Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a vessel is filled with oil as shown in the diagram. A ray of light from point O at the bottom of vessel is incident on the oil-air interface at point P and grazes the surface along PQ. The refractive index of the oil is close to option A 1.41, option B 1.50, option C 1.63, option D 1.73. So to understand this question, यहाँ पे we need to understand about the concept of total internal reflection. Total internal reflection. So total internal reflection basically is the phenomena. इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. Let's suppose we have a source of light kept in denser medium. ये denser medium है और ये हमारा rarer medium है. If the light, सबसे पहली condition है light ray should travel from denser to rarer medium for TIR, that is abbreviation है इसका total internal reflection का. So जब ऐसा होगा, so light ray from this incident on the interface. अब यहाँ पे क्या होगा सिचुएशन, जैसे वी आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, सो लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. अब यहाँ पे और अगर हम सिचुएशन को ध्यान से देखें, इफ वी फर्दर यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें, सो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिचुएशन, अगर हम मान ले ये नॉर्मल है, नया नॉर्मल हम बना रहे हैं यहाँ पे. सो इफ यू आर फर्दर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, लेट्स सपोज हमने आई को और इंक्रीज कर दिया, सो यहाँ पे ये और इस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा. एंड फाइनली वी कैन से एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये रिफ्रैक्शन रे जो रिफ्रैक्शन है वो सरफेस के ऊपर ग्रेज करेगा. सो इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस वाली कंडीशन. ये होगी ग्रेजिंग इमर्जेंस, यानी कि सरफेस पे वो ग्रेज होता हुआ बाहर की तरफ आएगा. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कंडीशन में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारा 90 डिग्री हो गया है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. सो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, that minimum angle of incidence for which in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium become 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है. एंड फॉर मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the angle of for minimum angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 डिग्री, उसको ऐसे एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे वी नीड टू कीप दिस इन माइंड. अब यहाँ पे जो सिचुएशन हमें डायग्राम में गिवन है हम देख सकते हैं दिस इज, अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें सो ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है. तो यहाँ पे जस्ट अब हम क्या करेंगे, बिटवीन दिस इंटरफेस वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ. ये हमारा मीडियम 1 एयर है, ये हमारा मीडियम 2 ऑयल है, और ये जो इंटरफेस है इस इंटरफेस पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ वी कैन राइट, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग वी कैन राइट के इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का मान लेते हैं N2, एयर का मान लेते हैं N1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे N2 साइन सी इज द क्रिटिकल एंगल, दैट इज जो जिस मीडियम में इंसिडेंस हो रहा है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन सी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल इन दिस केस, एंड जो दूसरा मीडियम है इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो अब हमें पता है कि N2 क्या है, N2 हमें फाइंड करना है साइन सी की अगर हम बात करें सो साइन सी वी कैन कैलकुलेट. पहले हम देख लेते हैं, पहले लिख देते हैं. N1 क्या है, एयर है, क्योंकि तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट 1. और साइन 90 की वैल्यू भी होती है 1, क्योंकि R इज 90 तो साइन 90 इज 1, सो ये हो जाएगा टोटल 1. सो साइन सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारे पास, हमें सी फाइंड करना, बेसिकली N2 फाइंड करना है, राइट. सो एन ये हो जाएगा, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन साइन सी. तो अब हमें
साइन सी की वैल्यू फाइंड करना होगा। उसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल हमें गिवन है ये वाला, अगर हम इस नाम को एम दे दे, पॉइंट को नाम, तो ओ पी एम अगर हम ट्राइंगल को देखें ध्यान से, सो इन ट्राइंगल इस तरीके का ट्राइंगल है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 17 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट एम है, ये ओ है, ये पी है, और ये एंगल है हमारा सी। तो साइन सी की अगर वैल्यू यहाँ से निकाली जाए, साइन सी होगा अपोजिट, दैट इज 12 अपॉन हाइपोटेनस। तो पहले हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी। सो हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या देख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, एंड ये आता है रिजल्ट हमारे पास, एंड दैट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे प्रॉपरली लिख देते हैं हम चाहिए तो, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, एंड दैट comes out to be equal 12 का स्क्वायर 144, 17 का स्क्वायर 289, ऐड करने पे 433, उसका रूट जब हम लेंगे सो इट कम्स आउट टू बी 20.83 कुछ आ रहा है, समथिंग 20.8, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम, तो यहाँ पे अगर हम साइन सी की वैल्यू अब कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द फिगर, साइन सी होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, so we can say n2 will be equals to 1 upon sin c is opposite 12 upon hypotenuse is 20.8, so 20.8 डिवाइड बाई 12 जब हम करते हैं तो n2 की वैल्यू आती है नियरली 1.733, इस तरीके से वैल्यू आती है। दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल वी हैव कैलकुलेटेड, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।